नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, काफी लोगों ने तैयारियां कर ली है 2024 से इन्वेस्टमेंट शुरू करने की। अगर आप अभी भी पीछे रह गए हैं तो पीछे रहने की कोई जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कीजिए। 2024 से एक एसआईपी आप लोग भी जरूर शुरू कीजिए। अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में आपको यहाँ मिल सकते हैं। देखिए, एसआईपी से लोगों ने पहले भी पैसा अच्छा बनाया है, तो आप लोगों को भी एसआईपी एक जरूर करनी चाहिए। देखिए, वैसे तो कमेंट्स वाली सीरीज ये चल रही है, लेकिन काफी सारे कमेंट्स मेरे पास मिड कैप कैटेगरी के फंड के लिए आ रहे हैं कि सर, अगर हम मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करना चाहें 2024 से, तो कौन से फंड हमारे लिए बढ़िया रहेगा। अगर हम एक छोटी एसआईपी 1500, 2000, 3000 की एक सिंगल एसआईपी शुरू करना चाहें, मिड कैप कैटेगरी के साथ हम जाना चाहते हैं, तो कौन सा फंड हमारे लिए फ्यूचर में अच्छा बेनिफिट्स बना सकता है। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो में एक मिड कैप फंड का रिव्यू मैं करने जा रहा हूं। फंड बहुत बढ़िया है, रिटर्न्स फंड के बहुत अच्छे हैं, फंड की होल्डिंग्स बढ़िया है और साथ ही साथ एक्सपेंस रेशियो भी फंड का बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप लोग भी मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो ये फंड आपके लिए काफी बेनिफिट वाला साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। और देखिए, अगर आप लोगों ने मन अभी भी नहीं बनाया ना, मैं फिर से वही बात कहूंगा, अपना मन बना लीजिए इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट अपने शुरू कीजिए। कोई कंफ्यूजन हो किसी भी तरह का, एसआईपी आपको शुरू करनी है, कितने की करूं, कैसे करूं, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप बिल्कुल कमेंट मुझे कीजिए, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो फिलहाल बात करते हैं आज के टॉपिक की कि अगर आपको मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है तो कौन सा फंड आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। देखिए, फंड का नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। फंड का नाम सबसे पहले यहां लिख देता हूं मैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। मिड कैप कैटेगरी का फंड है, बहुत बढ़िया फंड है, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, होल्डिंग्स बढ़िया है फंड की, और फंड ने पास्ट में रिटर्न्स भी बढ़िया बनाकर हमें दिए हैं। चलिए, फंड का रिव्यू पूरा करेंगे, उसके बाद एक एसआईपी कैलकुलेटर से एक 2000 रुपए की एसआईपी भी करेंगे, समझेंगे कि फ्यूचर में कितने रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए, फंड साइज सबसे पहले देखेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए ये चीज कि कितना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे, कितना हमें चार्जेस इस फंड के साथ देने पड़ेंगे। साथ ही साथ होल्डिंग्स देखेंगे, इस फंड की हमें कैसी देखने को मिलती है। तीनों चीजों पर बात करेंगे, तभी हमें क्लियर हो पाएगा कि फंड हमारा कैसा है, क्या फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स ये बना सकता है या फिर नहीं। चलिए, फंड साइज की सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए वो हमें देखने को मिलता है 36,528 करोड़ का। 36,528 करोड़, तो काफी बड़ा फंड साइज हमें देखने को यहां मिलता है। काफी पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर मैं बात करूं एक्सपेंस रेशियो की, ये बहुत ही जबरदस्त है, केवल 0.38% का एक्सपेंस रेशियो हमें देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो का फ्यूचर में जब हमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं काफी फर्क पड़ता है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, बहुत कम इसका फर्क है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम में देखेंगे तो काफी फर्क आपकी एसआईपी पे एक्सपेंस रेशियो से भी आपको देखने को मिलता है। बात करूं अगर होल्डिंग्स की, देखिए मार्केट कैप के हिसाब से होल्डिंग्स देख लेते हैं। मिड कैप में कितना इन्वेस्ट है, लार्ज कैप में कितना इन्वेस्ट है और स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट है। चलिए, देखिए मिड कैप में जो इनका इन्वेस्टमेंट हमें यहां देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है 66.58%। 66.58% पैसा मिड कैप में इन्वेस्ट है। लार्ज कैप में 15.49% पैसा इन्वेस्ट यहां किया गया है और स्मॉल कैप में 11.51% पैसा इन्वेस्ट किया गया है। देखिए, ये इसकी होल्डिंग्स हो गई। एक चीज हमें और बेसिक चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, अगर हम मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिड कैप कैटेगरी कौन सी होती है। देखिए, मिड कैप कैटेगरी में वो फंड्स आते हैं जो पैसा हम उस फंड्स में लगाएंगे, हमारे पैसे का मिनिमम 65% पैसा उन कंपनियों के स्टॉक्स में लगाया जाएगा जिनकी रैंकिंग भी मैं यहां लिख देता हूं 101 से लेकर 250 तक होगी। मिनिमम 65% पैसा इंडिया की उन कंपनियों के स्टॉक्स में लगाया जाएगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो रैंकिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 101 से लेकर 250 तक कंपनियां वो जाती हैं। यही यहां पर दिखाया गया है। देखिए, आपका मिनिमम 65 होना है, 66.58% पैसा
उन कंपनियों में लगाया गया है जिनकी रैंकिंग 101 से 250 है। लार्ज कैप इंडिया की टॉप 100 कंपनियां होती हैं, टॉप 100। यहां आपका पैसा लगाया गया है 15.49%। स्मॉल कैप में 251 रैंक से ऊपर की कंपनी आती है, यहां आपका पैसा लगाया गया है 11.51%। तो पैसा आपका कुछ इस तरह से डाइवर्सिफाई करके यहां इन्वेस्ट किया जाएगा। तो देखिए फंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से फंड मैनेजर ने फंड को मैनेज किया हुआ है, क्योंकि रिटर्न्स फंड के काफी बढ़िया रहे। देखिए अब डायरेक्टली मैं रिटर्न्स पर आ जाता हूं। देखिए रिटर्न्स की अगर मैं यहां पर बात करूं, लास्ट के 5 इयर्स में 27% का रिटर्न इस फंड ने बनाया था, लेकिन हम लास्ट के 5 इयर्स की बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा लॉन्ग टाइम की बात करेंगे। लास्ट के 10 इयर्स की बात मैं यहां पर करूंगा। रिटर्न्स पर आ जाते हैं, क्योंकि आना तो हमें लास्ट में रिटर्न्स पर ही है, रिटर्न्स के लिए ही हम इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हैं। रिटर्न्स की बात करूं, लास्ट के 5 ईयर 3 ईयर की बात ना करते हुए वहां बहुत ज्यादा रिटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे। पिछले 10 साल के औसत रिटर्न की बात करूं, 21.33% के रिटर्न इस फंड ने हमें बनाकर दिए हैं, जो कि मिड कैप कैटेगरी के हिसाब से काफी बढ़िया रिटर्न्स हैं। फंड बहुत अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो बहुत ही जबरदस्त है फंड का। अगर आप मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक बार फंड को देखिएगा जरूर, फंड बहुत बढ़िया है। अब अगर आप मन बनाते हैं कि ठीक है फंड मुझे पसंद है, मैं एक SIP इसमें जरूर करूंगा, SIP पर डायरेक्टली आ जाते हैं। अगर आप 2000 रुपए महीना की SIP यहां शुरू करते हैं। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, देखिए रिटर्न्स हमें 21% से भी ज्यादा के लास्ट के 10 इयर्स में देखने को मिले हैं। लेकिन अगर हम अगले 20 साल के लिए SIP कर रहे हैं या 25 साल के लिए SIP कर रहे हैं, इतना तो हम नहीं रखेंगे, हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कम मिल जाए। लेकिन अभी एग्जांपल के लिए रिटर्न्स कम लेकर चलेंगे, 17% के रिटर्न्स मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं एग्जांपल के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। ड्यूरेशन कितनी? ड्यूरेशन आप 20 साल 25 साल इजिली रख सकते हैं। मान लीजिए आपने 20 इयर्स की ड्यूरेशन यहां पर रखी। इन 20 इयर्स में टोटल पैसा आपका कितना इन्वेस्ट होगा और फाइनली वैल्यू आपको क्या देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी आज मैं लिख रहा हूं। एक हमारे चैनल के व्यूअर है, उन्होंने कमेंट किया था कि सर थोड़ा सा आप फॉन्ट बढ़ा दीजिए ताकि थोड़ा सा देखने में हमें सुविधा हो सके। बिल्कुल सर, देखिए मैं हमेशा ही अपनी वीडियोस में बोलता हूं, अगर मेरी वीडियो में आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी लगती है, समझाने के तरीके में कोई चीज ऐसी लगती है, आप बिल्कुल मुझे कमेंट किया कीजिए। मैं अपनी वीडियो में सुधार उन चीजों को लेकर जरूर करूंगा जो भी आप मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि वीडियो मुझे आप ही लोगों के लिए बनानी है। अगर आप ही को समझ नहीं आएगी, टॉपिक क्लियर नहीं होगा, तो वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए आप लोग बेझिझक कमेंट मुझे कर सकते हैं। देखिए 2000 रुपए महीना की SIP एग्जाम्पल के लिए मैंने 17% के रिटर्न यहां पर लेकर चल रहा हूं अगले 20 साल के लिए। इन 20 सालों में टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 4,80,000 रुपए का हो जाएगा। 4,80,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा, और जो फाइनली वैल्यू बन रही है 40.45 लाख, लगभग 40.5 लाख रुपए की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। और अगर आप ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 25 साल कर देते हैं, तो वैल्यू आपको 96 लाख तक भी देखने को मिल सकती है। अगर आप 25 इयर्स चलाते हैं SIP को, तो वैल्यू आपको 96 लाख, लगभग 1 करोड़ रुपए तक वैल्यू यहां पर देखने को मिल सकती है। देखिए यहां रिटर्न्स में ऑलरेडी घटाकर मैंने कैलकुलेशन करी है। अगर मैं 21% पर ही कैलकुलेशन कर देता तो ये वैल्यू 1 करोड़ भी पार कर जाएगी। लेकिन यहां बोर्ड पर रिटर्न्स को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। रिटर्न्स आपके एक्चुअल में बढ़ने चाहिए, फंड में दम होना चाहिए। फंड बढ़िया है, फंड में पोटेंशियल है, रिटर्न्स अच्छे बनाकर फ्यूचर में दे सकता है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए अभी रिटर्न्स थोड़े से कम लेकर चलना मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा। कुछ लोग तो कमेंट भी करते हैं कि सर जो रिटर्न मिले हैं वो आप उसी पर कैलकुलेशन करके बता दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा। बिल्कुल देखने में अच्छा लगेगा, आपकी जो वैल्यू है आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी। लेकिन वो मेरा काम नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाना। देखिए कॉन्फिडेंस में रहना और ओवर कॉन्फिडेंस में रहना बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा कम रिटर्न्स लेकर चलिए, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, पैसा तो आप ही को मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से घटाकर हम चलेंगे, जब रिटर्न्स बढ़ेंगे
उस समय आपको अभी से भी जो खुशी अभी होगी ना, उससे भी ज़्यादा खुशी आपको उस समय होगी कि मैंने 17% की कैलकुलेशन की थी, मुझे यार 21-22% मिल गई, मेरी वैल्यू तो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो इसीलिए अभी फिलहाल घटाकर चलते हैं, अच्छे रिटर्न्स आपको फ्यूचर में मिलेंगे, पैसा आप ही को मिलना है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। बाकी दोस्तों, वीडियो को लेकर किसी तरह का कोई डाउट मन में हो या आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई कंफ्यूजन आपके मन में आ रहा हो, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा और वीडियो के माध्यम से करूंगा। बाकी दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।